दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आपकी सैलरी से भी हर महीना पीएफ कटता है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी भी लाखों पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनको ईपीएफओ के नए नियम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई 2026 से ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉवल के नियम में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब चाहे एडवांस पीएफ विड्रॉवल हो, चाहे पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल हो या फिर पेंशन का पैसा विड्रॉवल करना हो, तीनों विड्रॉवल के नियम अलग अलग हो चुके हैं। यानी कि पहले जैसे नियम अब नहीं है। अगर आप पुराने नियम के तहत पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो अब नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हो तो विड्रॉल करते समय आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो ईपीएफओ के नए नियम को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरे नियम की बारीकी को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एडवांस पीएफ विड्रॉवल के नियम की। पहले दोस्तों अगर आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते थे तो अलग अलग तरीके के 13 पैराग्राफ आपको देखने को मिलते थे और इन सभी पैराग्राफ के अलग अलग शर्तें भी थे। अगर आप शर्त को पूरा करते थे तभी आप जो है एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अब ईपीएफओ ने इस पूरे पैराग्राफ को बदल दिया है और नया पैराग्राफ ला दिया है। आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ एक जरूरी अपडेट। अगर आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो अब एडवांस पीएफ विड्रॉवल निकालने के लिए कम से कम 12 महीने की सर्विस पूरी होनी चाहिए आपकी। अगर 12 महीने से कम की सर्विस है तो आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे एक एरर आ जाएगा, सर्विस इज लेस देन 12 मंथ। ये एरर आपको दिखा देगा। तो इसलिए दोस्तों ये एक नया नियम के तहत है कि आप एडवांस के रूप में अगर पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो आपकी सर्विस 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एडवांस के रूप में अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर शेयर, साथ में ब्याज का पैसा, इन तीनों को मिलाकर जो आपका टोटल बनता होगा उसका 75% तक आप एडवांस के रूप में विड्रॉवल कर सकते हैं। 25% ईपीएफओ में सेव रहेगा। यानी कि दोस्तों 25% ईपीएफओ अकाउंट में आपका रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो 75% तक आप विड्रॉवल कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके कहते थे कि 100% तक ईपीएफओ ने कह रखा है। तो दोस्तों 100% का मतलब ये है कि जो 75% आपका जो विड्रॉवल होगा उसका 100% आप निकाल सकते हैं, यानी कि 75% पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन 25% आपको अपने पीएफ अकाउंट में रखना ही होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ईपीएफओ के कैटेगरी की। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले एडवांस पीएफ विड्रॉवल के लिए ईपीएफओ ने अलग अलग 13 कैटेगरी बना रखे थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने उस कैटेगरी को बदलकर इसको 5 कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला कैटेगरी है इलनेस, यानी कि बीमारी के लिए। अगर आप बीमारी के लिए एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो इलनेस कैटेगरी के तहत एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं तो हर महीने एक बार आप इलनेस के तहत एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। यहाँ पे नो लिमिट बता रखा है, लेकिन यहाँ पे ये लिमिट है कि हर महीने में एक बार जो है आप विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सर्विस 12 महीना कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके तहत एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये इसमें नियम लागू होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन की। अगर दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी पढ़ाई के लिए आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो एजुकेशन कैटेगरी के तहत विड्रॉवल कर सकते हैं। 75% तक आप विड्रॉवल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी सर्विस 12 महीना कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो आप इसके तहत विड्रॉवल कर सकते हैं। और एजुकेशन कैटेगरी के तहत अगर आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं तो पूरी लाइफ में आप 10 बार जो है पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में एजुकेशन के लिए विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली कैटेगरी है मैरिज कैटेगरी। अगर आपके परिवार में किसी की शादी है या आपकी खुद की शादी है तो शादी के लिए आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। और एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे तो 75% तक विड्रॉवल होगा। एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट का पैसा तीनों मिलाकर उसका 75% तक विड्रॉवल कर सकते हैं। और पूरे लाइफ में आप 5 बार जो है मैरिज के लिए एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी जो है 1 साल की सर्विस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा मैरिज के लिए विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो है हाउसिंग कैटेगरी। अगर दोस्तों आपको घर खरीदना है, घर बनवाना है, घर की मरम्मत कराना है, घर संबंधित किसी प्रकार कोई काम करवाना है तो आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा पूरी लाइफ में 5 बार विड्रॉवल कर सकते हैं घर के लिए, और इसमें भी 75% तक विड्रॉवल कर सकते हैं। और सर्विस कम से कम 1 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप विड्रॉवल कर पाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक कैटेगरी और ऐड किया गया है, स्पेशल कैटेगरी। इस कैटेगरी के तहत अगर आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर में मात्र 2 बार ही इसे जो है विड्रॉवल कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 2 बार ही विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी तब ओपन होएगा जब किसी प्रकार का कोई सरकारी आपदा गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया जाता है, उस टाइम में ये जो है स्पेशल कैटेगरी काम करेगा। जैसे कि दोस्तों कोविड का टाइम आया था, उस टाइम में ईपीएफओ ने कोविड-19 करके एक कैटेगरी ऐड किया था, उसी तरह से ये स्पेशल कैटेगरी काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म 90 के नियम की, यानी कि पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के नियम की, जिसमें एम्प्लॉय शेयर और इंटरेस्ट का पैसा पूरा विड्रॉवल कर सकते हैं। दोस्तों पहले जो नियम था उस नियम के तहत अगर आप नौकरी छोड़ देते थे और 2 महीना तक बेरोजगार रहते थे तो आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा साथ में पेंशन का पैसा भी विड्रॉवल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ईपीएफओ ने इस नियम को बदल दिया है। अब अगर आप पीएफ का पैसा पूरा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो 2 महीने के बाद अपना डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रिजाइन डेट तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए आपको 1 साल तक वेट करना होगा। यानी कि 1 साल तक आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ जमा नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आप पीएफ का पैसा पूरा विड्रॉवल कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे 1 साल तक जो है आपका पीएफ ना कटे और उसके बाद जो है पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। एम्प्लॉयर शेयर साथ में इंटरेस्ट का पैसा और जो 25% आपका ईपीएफओ ने एडवांस निकालते समय रखा था वो 25% भी आपको दे दिया जाएगा, यानी कि पूरा पैसा आपको पीएफ का दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पेंशन विड्रॉवल का नियम इससे भी अलग है। दोस्तों नए नियम के तहत अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम की है तो आप पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। ये पुराने नियम में भी था और नए नियम में ये चीज है ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था कि 2 महीने तक बेरोजगार होते थे तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा दोनों विड्रॉवल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों नए नियम के तहत अब पेंशन का पैसा विड्रॉवल करने के लिए आपको 36 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और 3 साल के दौरान आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ जमा नहीं होना चाहिए, तभी आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। और आपकी सर्विस 10 साल से कम की होना चाहिए, तभी आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। अगर 10 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो उसका पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो पेंशन का पैसा जो है आपके 58 साल के बाद पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो ईपीएस का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, इस पैसे के ऊपर ईपीएफओ ब्याज नहीं देता है। यानी कि 36 महीने तक जो आपका पैसा ईपीएफओ अपने पास रखेगा उस पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ये मत सोचिएगा कि इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ, पीएफ का पैसा अगर रखता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। अब दोस्तों एक और जरूरी बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या काम किया था उस कंपनी को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद आपने नई कंपनी ज्वाइन कर लिया है और वहां पे आपने 6 महीना जॉब कर लिया है और पुरानी कंपनी में आपने 6 महीना जॉब किया और दोनों मिलाकर आप सोच रहे हैं कि मेरा 12 महीना कंप्लीट हो चुका है, तो जब तक 12 महीना नहीं माना जाएगा जब तक आप पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं कर लेते। यानी कि दोस्तों अगर 6 महीना आपने किसी कंपनी में जॉब कर लिया है और पुरानी कंपनी में अगर आपका 6 महीना कंप्लीट है तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जब नई कंपनी में आप ट्रांसफर कर लेंगे तो वो सर्विस उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो पुरानी कंपनी का जो पैसा है वो पुरानी सर्विस माना जाएगा और नई जो सर्विस होगा वो आपका 6 महीने ही माना जाएगा। समझ में आ गया वो दोस्तों कि अगर आप 6 महीना इस कंपनी में काम किया और 6 महीना किसी और कंपनी में काम किया और दोनों को जोड़कर आप सोच रहे हैं कि मेरा 12 महीना कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट तब माना जाएगा जब ट्रांसफर होकर सर्विस इसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी नई कंपनी ज्वाइन करे तो तुरंत ही जो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो है नई कंपनी में ट्रांसफर कर लीजिएगा ताकि आपकी सर्विस नई कंपनी में जुड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन चल रहा था, जो कमेंट करके पूछ रहे थे, तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।